जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। मैं राहुल केशवंशी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। आज हम बात करेंगे विप्रो का जो स्वर असेसमेंट है, उसका जो गाइडलाइंस क्या है। आज विप्रो का एक वेबिनार हुआ था 4 बजे, 17 तारीख जो 17 अप्रैल है। आज विप्रो का एक वेबिनार हुआ था जिसमें स्वर असेसमेंट का जो गाइडलाइंस है, स्वर असेसमेंट का जो क्वेश्चंस का पैटर्न है, स्वर असेसमेंट का जो क्वेश्चंस किस आधार पे रहेगा और जो गाइडलाइंस है क्या पालन करना है नियम, सभी चीज के बारे में आज बताया गया। तो मैं आपको आज डीपली एक्सप्लेन करूंगा कि स्वर असेसमेंट किस प्रकार लिया जाएगा और कैसे इसका गाइडलाइन किया जाएगा, कैसे परीक्षा लिया जाएगा, क्वेश्चंस किस आधार पर रहेंगे, पैटर्न क्या होगा क्वेश्चंस का, स्पीकिंग एंड लिसनिंग का क्या प्रोसेस होगा। वो उस चीज के बारे में आज हम डीपली गाइडलाइंस के बारे में बात करेंगे कि विप्रो स्वर असेसमेंट जो कि स्टेप प्लस असेसमेंट को रिप्लेस करके ले रहा है। तो स्वर असेसमेंट के आज हम लोग देखते हैं। देखिए, फर्स्ट गाइडलाइंस क्या है सर, आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे पूरा। फर्स्ट गाइडलाइन है पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप। आपका जो स्वर असेसमेंट है वो मोबाइल फोन पे नहीं लिया जा सकता है, मोबाइल फोन पे नहीं होगा। आपका ये पर्सनल पीसी कोई लैपटॉप या कंप्यूटर के माध्यम से ही देना है। सिस्टम ऑल्सो टू बी सपोर्टेड बाय वेब कैमरा ऑल थ्रू आउट द टेस्ट। यानी कि जिसका वेब कैमरा भी सही हो, जिसमें आपका जो पिक्चर जो यानी कि प्रोक्टर जो रहेगा, जो आपका गाइड करेगा, जो आपको यानी कि देखेगा यानी चेक करेगा, जो प्रोक्टर जो रहेगा, तो यानी कि वेब कैम जिसका कैमरा एकदम सही हो, इंटरनेट कनेक्शन स्मूथ एकदम स्मूथली जो इंटरनेट कनेक्शन चले बिना इंटरप्ट यानी कोई इंटरप्ट नहीं हुए। इंटरनेट कनेक्शन हमेशा मतलब चलते रहना चाहिए स्मूथली। उसके बाद ओएस वर्जन, ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन किसमें किसमें सपोर्ट करेगा। ऑनलाइन असेसमेंट इज सपोर्टेड बाय विंडोज 11, विंडोज 10 में सपोर्ट करेगा और विंडोज 8 में करेगा। एंड मैक ओएस, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 10 में, विंडो 12 में और फिर 10 और 15 में। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होना चाहिए, विंडोज 11, 10, 8, ये सब होना चाहिए। उसके बाद मेमोरी स्पेस, विंडोज एंड मैक में 2 GB रैम। लॉकडाउन ब्राउजर नीड्स टू बी प्री इंस्टॉल, ये एक ब्राउजर है जिसको पहले इंस्टॉल करना होगा। उससे पहले यानी कि ईमेल हम लोग को भेज दिया जाएगा कि क्या तैयारी करके रखना है, सो इंस्टॉल किया जाएगा। इसको इसको इंस्टॉल करना है। उसके बाद उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या इसका नियम है, क्या गाइडलाइंस यानी सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, कौन कौन सा पॉइंट है जिसको ध्यान में रखने की बात कही जा रही है। देखो, देख सकते हैं आप। आज का जो वेबिनार हुआ, आज का जो सेशन हुआ, उसी में से ये गाइडलाइंस को मैं कवर किया हूँ। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉर एनी इश्यूज ड्यूरिंग द ऑनलाइन टेस्ट यू कैन कनेक्ट विद द टेक्निकल सपोर्ट। एग्जाम यानी कि टेस्ट देने के टाइम कोई भी इशूज होता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है ऑनलाइन टेस्ट देने के टाइम, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं यानी कि जुड़ सकते हैं टेक्निकल टीम, सपोर्ट टीम जो कि उस टाइम सपोर्ट करेगा, टेक्निकल सपोर्ट करता रहेगा टीम में से। तो उसमें आप से जुड़ सकते हैं, सपोर्ट हेल्प ले सकते हैं। ड्यूरिंग द, दूसरा है पॉइंट, ड्यूरिंग द टेस्ट यू विल बी prompted टू अलाउ द एक्सेस ऑफ योर वेब कैम। यानी कि prompted जो कि प्रोक्टर रहेगा, क्लिक ऑन अलाउ टू इनेबल योर वेब कैम। यानी कि आपका वेब कैम को स्टार्ट करने के लिए आपको अलाउ पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपका वेब कैम स्टार्ट हो जाएगा, फिर आपका ऑनलाइन असेसमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है इन केस योर टेस्ट इज इंटरप्टेड ड्यू टू एनी टेक्निकल इशू प्लीज लॉग इन अगेन यूजिंग द सेम लिंक। यानी कि इन केस किसी कारणवश अगर आपका जो टेस्ट है वो बीच में ही इंटरप्ट हो जाता है, ड्यू टू कुछ टेक्निकल इशू के कारण अगर इंटरप्ट हो जाता है, तो उसी लिंक पर उसी यूआरएल लिंक पर आपको फिर से लॉगिन करना है और फिर से कंटिन्यू टेस्ट को आप दे सकते हैं। चौथा पॉइंट है प्लीज लॉग इन द टेस्ट विद इन 2 आवर्स ऑफ द टेस्ट स्टार्ट टाइम। यानी कि आपका जो टेस्ट का स्टार्ट होने का जो टाइम है उसके 2 घंटे के अंदर आपको टेस्ट का यानी कि लॉग इन कर लेना है। पांचवा है पॉइंट आपका फॉर द इंटायर ड्यूरेशन ऑफ द असेसमेंट प्लीज रिमेन सीटेड इन फ्रंट ऑफ योर वेबकैम। यानी कि जब तक आपका इंटायर यानी कि जब तक आपका
टेस्ट कंप्लीट नहीं हो जाता है, असेसमेंट कंप्लीट नहीं हो जाता है, तब तक आपको वेब कैम के फ्रंट में बैठे रहना है। और फिर आपके अलावा किसी और को वेब कैम के यानी कि स्क्रीन में नजर नहीं आना चाहिए। ये भी है, छठा में आपको दे सकते हैं। मेक श्योर देयर इज प्रॉपर लाइटिंग इन द रूम एंड इंजॉय द बैकग्राउंड वाल इज प्लेन, यानी कि आपका जो रूम रहेगा उसमें प्रॉपर लाइट हमेशा 2 घंटा तक यानी कि कंटिन्यू अच्छा लाइट होना चाहिए। और पीछे का जो आपका जो दीवार का जो बैकग्राउंड है वो प्लेन होना चाहिए, प्लेन। व्हाइट रहेगा तो और बेटर है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं यानी कि गाइडलाइंस हैं हम लोग को जो स्टेप प्लस को रिमूव करके जो अभी स्वर असेसमेंट ले रहा है फाइनल राउंड, इसके बाद ऑफर लेटर मिल जाएगा आपको कंफर्म। क्वेश्चन पैटर्न्स हम लोग देखते हैं कि क्या किस आधार पे क्वेश्चन पैटर्न्स होगा। पहला, स्वर असेसमेंट पैटर्न देख सकते हैं। स्वर असेसमेंट पैटर्न यानी कि 7 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, यानी कि 7 प्रकार का क्वेश्चंस यानी कि पूछा जाएगा। वो भाग है, 7 भाग, 7 पार्ट्स। पहला, शॉर्ट क्वेश्चंस। लिसन टू द गिवन इंफॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चन, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको सुनना है उसके बाद आंसर देना है क्वेश्चन का। शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि एक सेंटेंस में, एक वर्ड में उसका आंसर देना होगा, शॉर्ट क्वेश्चंस। कन्वर्सेशन, लिसन टू द डायलॉग एंड प्रोवाइड एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। कॉन्वर्सेशन, जब टू पीपल्स का कॉन्वर्सेशन होगा उसके बाद उसका जो डायलॉग है उसको रिस्पॉन्स करना है, उसका जो निष्कर्ष है क्या निकला उसके बारे में आपको फीडबैक देना है कि किस मैटर में बातें हो रही थी। तीसरा है रीड एंड स्पीक। ए सेंटेंस विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन विच यू हैव टू रीड आउट लाउड। रीड एंड स्पीक यानी कि एक सेंटेंस आपका स्क्रीन में डिस्प्ले किया जाएगा जिसको आपको लाउड स्पीक यानी कि लाउड साउंड में यानी कि ज्यादा मतलब आवाज में, थोड़ा भारी आवाज में बोलना है। करेक्ट। चौथा है आपका लिसन एंड स्पीक। ए सेंटेंस विल बी प्लेड विच यू हैव टू रिपीट एज इज, यानी कि जैसा आपको सुनाया जाएगा, सेंटेंस सुनाया जाएगा इंग्लिश में, प्ले करने का रहेगा, सुनाया जाएगा इंग्लिश में, उसके बाद आपको उसी तरह रिपीट करना है। जी, जो जो बोला जाएगा इंग्लिश में उसको आपको कैच करके और सेंटेंस को बोलना है, रिपीट एज इज, जैसा उन्होंने बोला था वैसा ही बोलना है, एज इज। उसके बाद पांचवा है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन टू बी आंसर्ड इन अ कंप्लीट सेंटेंस, यानी कि इनकम्प्लीट सेंटेंस रहेगा जिसको यानी कि खाली जगह रहेगा जहाँ पे, वहां पे आपको फुलफिल करना है कि करेक्ट वर्ड क्या आएगा इस सेंटेंस में अकॉर्डिंग टू ग्रामर, अकॉर्डिंग टू एंड अदर्स रूल्स ऑफ द इंग्लिश ग्रामर्स। तो 5 और 2 भाग है इसके, और 2 भाग हैं, देखते हैं। करेक्ट द सेंटेंस। अच्छा, इरर भी फाइंड करना है। करेक्ट सेंटेंस, गलत सेंटेंस हम लोग डिस्प्ले किया जाएगा यानी कि दिया जाएगा, उसको करेक्ट करना है कि कहाँ पे इरर है, कहाँ पे गलत है, इरर फाइंड करना है, उसका भी आपको टेस्ट में एक भाग है। करेक्ट द सेंटेंस टाइप क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड इन अ कंप्लीट सेंटेंस, उसका भी करेक्ट करना है। फ्री स्पीच, ये थोड़ा सा इसमें आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। 7वां जो पार्ट है फ्री स्पीच। ए टॉपिक इज गिवन ऑन विच यू मस्ट स्पीक फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 45 सेकेंड्स, यू विल बी गिवन 30 सेकेंड्स टू प्रिपेयर फॉर द टॉपिक बिफोर स्पीकिंग, यानी कि फ्री स्पीच कोई भी एक टॉपिक दे देगा, कोविड पे दे देगा या फिर आपका प्ले ग्राउंड ऑफ योर स्कूल, तो कोई एक टॉपिक दे देगा उसमें आपको 45 सेकंड तक बोलना है। उससे पहले आपको 30 सेकंड का समय देगा जिसमें आपको प्रीपर सोचना है कि क्या यानी कि आपका जो अ, आपका विचार क्या है, आपका थॉट्स क्या है, आपका ओपिनियन क्या है उस टॉपिक से रिलेटेड। तो आपका जो भी ओपिनियन है उस पर विचार करके आपको इंग्लिश में 45 मिनट 45 सेकंड तक आपको बोलना है। 30 सेकंड आप पहले सोच लीजिएगा, प्रिपेयर कर लीजिएगा कि हाँ क्या क्या था, क्या क्या फीचर्स है, क्या आपका ओपिनियन है, क्या आपका विचार है, ये सब आपको शेयर करना है इन इंग्लिश। तो ये 7वां राउंड है। 2 घंटा यानी कि आपको फ्रंट में बैठना है। कंपनी बहुत अच्छा मौका दे रही है। फाइनल राउंड यानी कि एक ही राउंड में सब ऑफर लेटर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद कुछ नियम और शर्तें और भी हैं जिसको आपको देखना जरूरी है, जानना जरूरी है, नहीं तो गलत कर दीजिएगा
तो फिर हाँ, और ये भाई ये भी बात है कि एक सिंगल सिंगल चांस मिल रहा है आपको, सिंगल, इसके बाद कोई चांसेस नहीं मिलेगा। जहाँ तक हमें ज्ञात है, जहाँ तक मालूम है, सिंगल चांस है। क्या है कि वेबिनार सेशन में ज्वाइन किया था, मैंने देखा, मैंने सुना बहुत कुछ, तो सिंगल वन चांस ही है। यू विल, पहला पॉइंट है आपका, निर्देश है, यू विल नॉट टेक एनी हेल्प फ्रॉम एनी अदर पर्सन। समझ रहे हैं? रीडिंग मटेरियल, मोबाइल, एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ड्यूरिंग द इंटायर असेसमेंट। यानी कि आपको किसी से हेल्प नहीं लेना है, कोई एनी अदर पर्सन से नहीं। रीडिंग मटेरियल कुछ नहीं, पढ़ने वाला मटेरियल कुछ नहीं, मोबाइल से तो और भी नहीं, और कोई इंस्ट्रूमेंट से नहीं ड्यूरिंग द इंटायर, पूरा असेसमेंट के होने तक कुछ नहीं, किसी का हेल्प नहीं लेना है, कुछ नहीं। दूसरा पॉइंट है, यू विल नॉट स्विच ऑफ द कैमरा, ब्लॉक द कैमरा और मूव अवे फ्रॉम द कैमरा ड्यूरिंग द इंटायर। आपको इंटायर इंटायर असेसमेंट आपको ना कैमरा स्विच करना, वेब कैमरा ना ब्लॉक करना है, मूव करना है, ना इधर उधर कुछ मोड़ना, हिलाना डुलाना कुछ नहीं है। आपको स्ट्रेट एकदम इन फ्रंट ऑफ वेब कैम, आपके वेब कैम में आपको सीधा से बैठना है और एग्जाम को देना है। तीसरा पॉइंट है, एक्सेप्ट यू नो वन इल्स शुड इन्वेस्टिगेट योर स्क्रीन ड्यूरिंग द, हम बोले थे इससे पहले भी, ये मैंने बताया था कि आपके अलावा आपके स्क्रीन में, आपके वेब कैम में और कोई पीछे कभी नहीं आना चाहिए। यानी कि जब तक असेसमेंट चलेगा इंटर 2 आवर्स, आपके पीछे कोई नहीं आना चाहिए। तो ये भी निर्देश है जिसका पालन करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, विप्रो का जो गाइडलाइंस है उसे मैं आप लोगों को बता पाया हूँ। आज के वेबिनार में जो मिला था मैं आपको शेयर किया हूँ। और आपको इसी तरह का अपडेट पाने के लिए, किसी तरह का आईटी से रिलेटेड एंड अदर्स टेक्निकल इश्यूज एंड अदर्स नॉलेज, आपको नॉलेज हब में आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो आप सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं और हमें सपोर्ट कीजिए। सो कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू गैस।